हेलो पीपल। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया था। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। सो लेट अस स्टार्ट विद द 5th क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द tangent to a circle passes through the center. So the first thing is that you have to read the question properly. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent. So the first thing is I have to draw a circle. उसके बाद हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया एंड लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज पी। मैंने पॉइंट को थोड़ा बड़ा करके दिखाया, ठीक है ना। और ये टेंजेंट को हम लेवल कर देते हैं विद ए बी, ए एंड बी। सो टेंजेंट इज ए बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी। ओके, नाउ प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, सो इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। Okay, let's say this is the perpendicular which is drawn at the point of contact. तो इसका भी हम लेबलिंग कर देते हैं। लेट्स से कि ये M है। ओके, सो PM is perpendicular to the tangent AB at the point of contact. तो अभी एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द tangent, perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center। मतलब क्या है कि ये मान लीजिए मेरा सेंटर है सर्कल का, विच आई एम लेवलिंग एज ओ। तो मुझे प्रूव करना है कि ये पी एम जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, वो सेंटर से पास कर रहा है। तो हाउ टू गो अहेड। ओके, तो सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी हुई है वो आप लिख लीजिए। व्हाट आर दिस गिवन टू यू? ए बी इज अ टेंजेंट, इजंट इट? ये तो हमें दिया ही है कि ए बी इज अ टेंजेंट। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है ओ इज द सेंटर। ये भी हमें पता है दैट ओ इज द center. What else? PM is perpendicular to AB. This is also given to us. PM is perpendicular to AB. Okay. अब क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये PM जो है ना, ये O से पास कर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर आपको याद होगा, this is the radius and this is the tangent. So we have discussed many times that the angle between the radius and the tangent, ये जो एंगल है हमारा, ठीक है, ये क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और उसका आप रीजन भी आप लिख दो। इट इज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, राइट? ओके, तो एंगल OPB जो है वो 90 हो गया बाय विच थ्योरम? थ्योरम 10.1 which says that angle between radius and tangent at the point of contact is 90 degree। और एक चीज तो मैं पहले से ही दिया हुआ है, क्या? PM जो है, PM इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि एंगल MPB जो है वो 90 डिग्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल MPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? बिकॉज दिस इज गिवन टू अस, राइट? तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल OPB जो है वो भी 90 है और एंगल MPB जो है वो भी 90 है। सो वी कैन से दैट एंगल OPB is equal to angle MPB which is equal to 90 degrees। सो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? सी, OPB जो है वो भी 90 है और MPB जो है वो भी 90 है। तो डोंट यू थिंक दैट ये जो पॉइंट है O वो MP पे लाई करता है, इजंट इट? मतलब सिंस ये भी 90 है और ये भी 90 है, राइट? मतलब OP भी 90 है और MP भी 90 है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है हमारा O, दिस पॉइंट O इज लाइंग ऑन MP। आर यू गेटिंग? सो व्हाट विल राइट? देयरफॉर O lies on MP। और O क्या है? O is the center। We have taken O is the center। O is the center। तो O सेंटर है और O जो है वो MP के ऊपर
लाई करता है, राइट? मतलब ओ जो है एमपी के ऊपर है, या फिर यूं बोल सकते हो एमपी इज पासिंग थ्रू ओ। आर यू गेटिंग क्या बोलना चाह रहा हूँ? सपोज मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन, दिस इज ए बी, ठीक है, और एक पॉइंट है ओ। तो इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, ओ इज लाइंग ऑन ए बी, और आई कैन से दैट ए बी इज पासिंग थ्रू। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई कैन से दैट ओ इज लाइंग ऑन ए बी, या फिर ए बी इज पासिंग थ्रू। सिमिलरली, सिंस ये दोनों 90 है, तो आई कैन से दैट ओ इज लाइंग ऑन एमपी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि एमपी इज पासिंग थ्रू ओ। आर यू गेटिंग? देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? एमपी passes through O, and passes through O का मतलब क्या है? Passes through center. Are you getting? So MP क्या है? The perpendicular which is drawn at the point of contact is passing through O, मतलब is passing through center. Hence proved. Are you all getting? उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कोई बात नहीं, लेट्स कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। ये काफी इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग इसको ढंग से पढ़े तो। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इसको देखे देखते के साथ क्या क्या होता है, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट? और दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक पॉइंट लेना होगा ए, राइट? एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए इज गिवन। बट थोड़ा सा संभल के पढ़ना क्वेश्चन को, क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या समझे? ये पॉइंट ए जो है ना, उसकी डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक सेंटर ड्रॉ करना होगा, और ये जो पॉइंट ए है वहां से लेकर सेंटर तक एक डिस्टेंस है, विच इज हाउ मच? 5 सेंटीमीटर्स। यानी कि ए ओ जो है ना, ये है 5 सेंटीमीटर्स। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब वापस पढ़िए फिर से एक बार। द लेंथ ऑफ द tangent which is at distance 5 centimeters from the center is 4 centimeters. What does it mean? यानी कि tangent का लेंथ जो है ना, वो है 4 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, यहां से एक tangent ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ tangent from this point O, and this is the point of contact. इसको भी हम लेवल कर सकते हैं P से। आर यू गेटिंग? और लेंथ ऑफ द टेंजेंट अभी तक सबको पता होगा, ठीक है? दिस AP इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द टेंजेंट गिवन टू अस इज 4 सेंटीमीटर्स। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस अगर मुझे चाहिए, तो मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया, और यही तो रेडियस है भाई। यानी कि मुझे ओपी चाहिए। आई जस्ट नीड द लेंथ ऑफ ओपी विच इज द रेडियस। तो हाउ टू स्टार्ट? अगेन थ्योरम 10.1। ये देखते के साथ आपको समझ में आ जाना चाहिए, जैसे टेंजेंट और रेडियस दिखता है तो आपको थ्योरम 10.1 की क्या लाना चाहिए? तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज हाउ मच? 90 डिग्रीज, राइट? सो आप कैसे लिखेंगे? जो भी आपने कंस्ट्रक्शन किया होगा करने के बाद यू विल राइट क्या, एंगल एपीओ। एंगल एपीओ कितना है? 90 डिग्रीज, राइट? ये एंगल एपीओ जो है वो 90 है, और इसका रीजन भी आप दे देंगे कितना? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। आर यू गेटिंग? मैंने पहले बोला मेरे हैंड राइटिंग पे ना जाओ आप लोग, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग मैं काफी टाइम से सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, जस्ट फॉलो द कॉन्सेप्ट्स। सो एंगल एपीओ जो है वो हो गया 90 डिग्रीज, ठीक है? अब ये फिगर जो है कौन सा? एपीओ। आई होप एवरीबडी कैन सी इट्स अ ट्राइंगल, एंड स्पेसिफिकली इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्रीज। कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें अगर दो साइड्स आपको पता है,
और तीसरा साइड आपको फाइंड करनी है, तो हमें क्या यूज करना होता है? एनीबडी? वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो काफी आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, चलो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। कई लोग इसको बेस का स्क्वायर भी लिखते हैं और इसको हाइट का भी स्क्वायर लिखते हैं, आप जैसे ही फॉलो कर सकते हो। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई विच इज द हाइपोटेन्यूज। सो 90 डिग्रीज के अपोजिट में जो साइड है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस फिगर के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन, एज आई टोल्ड यू बिफोर मेनी टाइम्स, कोई भी एक साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी दोनों में से कोई भी एक साइड को आप साइड वन ले सकते हो। तो मैं इसको AP स्क्वायर लिख देता हूँ, मतलब AP को मैं साइड वन ले लेता हूँ, तो मैं इसको AP स्क्वायर लिख सकता हूँ। और बचा कौन सा साइड? OP, जो हमें कैलकुलेट करना है, होगा OP स्क्वायर। अब तो बताइए, सिंपली पुट द वैल्यूज। AO स्क्वायर, AO स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? AO स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 4 स्क्वायर। और ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, विच इज OP स्क्वायर, बिकॉज OP ही हमारा रेडियस है। आई होप यू आर गेटिंग। सो फर्दर मूविंग अहेड, 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 25 होता है, ये तो बच्चों बच्चों को पता है। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, प्लस OP स्क्वायर। अब क्या करें? 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। 25 माइनस 16 क्या होता है भाई? 9 होता है, इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो फिर OP क्या होगा? देयरफॉर OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, विच इज इक्वल टू हाउ मच? प्लस या माइनस 3 सेंटीमीटर्स। बट सिंस वी नो दैट OP जो है, OP क्या है? रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस का भी नेगेटिव हो नहीं सकता। सो आई कैन से दैट OP is equal to 3 centimeters. So this is your final answer. तो OP पीपल, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, देन प्लीज लाइक इट, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। और ज़रा से भी डाउट हो कहीं भी, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज यूजुअल, थैंक यू ऑल। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।